Hello students, hope you watched our first video of chapter number 1 as well as second video of chapter number 2. Now let's study chapter number 3 from tasting to digesting. So here the name of the chapter is tasting to digesting. Just simple thing I want to tell you, whatever समझो कि आपकी मम्मी ने कोई रेसिपी बनाई है ना, तो वो रेसिपी आपको खाने की इच्छा होती है। सबसे पहले आप क्या आपको ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये खाना है, आई वॉन्ट दिस डिश, है ना। क्या ऐसा होगा? यू स्मेल इट, आपको वो स्मेल आएगी कि हाँ किचन में कुछ पक रहा है, यानी पंजाबी सब्जी है, वो कुछ बन रही है ना। तो पहले आप स्मेल करते हो, ठीक है, आप करते हो, दैट इज नेचुरल थिंग है, नेचुरली ये होता है। तो स्मेल करोगे, देन योर माउथ वाटरिंग व्हेन यू सी दैट ब्यूटीफुल डिश है ना, टेस्टी डिश। तो फिर आपको टेस्ट करोगे, मम्मी बोली कैसा है टेस्ट बेटा, तो आप बोलोगे यस मम्मी यम्मी है। देन यू एट अप एवरी सब्जी और करी वटेवर है ना। फिर क्या होगा, हमारा काम तो खत्म हो गया, स्मेलिंग टेस्टिंग दैट वी डन। नाउ हुज वर्क इज स्टार्टेड नाउ, स्टमक। अब हमारा स्टमक जो अंदर की जो बॉडी के अंदर के पार्ट है वो क्या स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन। दैट्स व्हाई हियर द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। फाइन, सो लेट्स टेक फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टेस्टिस। तो बहुत सारे टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू बिटर गॉड, तो व्हाट इज टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होगा, यस बिटर गॉड है तो बिटर ही होगा, बिटर यानी कड़वा, ठीक है। इफ आई गिव यू गुलाब जाम्बू, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गुलाब जाम्बू, वेरी सिंपल आंसर है ना, स्वीट टेस्ट, यम्मी, स्वीट वाला अच्छा मीठा टेस्ट होता है। नाउ इफ आई गिव टू यू टेमारिन, इमली और ऑरेंज वगैरह है, ऑरेंज है, ठीक है, वो दे रही हूँ, ठीक है, तो उसके टेस्ट कैसे हो गए, लेमन है वगैरह, उसके टेस्ट कैसे हो गए। लेमन का टेस्ट टोटली सॉर होगा, सॉर यानी खट्टा, लेमन का टेस्ट मीठा नहीं होता है, टोटली सॉर। बट आई गिव टू यू टेमारिन एज वेल एज ऑरेंज, तो उसके टेस्ट कैसे हो गए, ओनली सॉर, नो, सॉर एंड स्वीट, खट्टा और मीठा, राइट ना। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, जो हमें जो अच्छे लगते हैं वो हम खाते हैं, है ना। नाउ लेट्स डू सेकेंड टॉपिक, identify by smell only. Before starting this topic, I already taught this thing that I going to teach you for tasting and for smelling. Two sense organ are involved. कौन से टेस्टिंग में कौन से सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, सोचो। सेंस ऑर्गन that I already taught to you in chapter number 1, टंग, ठीक है, टंग दैट इज अवर सेंस ऑर्गन, है ना, हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिससे हमें डिफरेंट टेस्ट हमें पता चलता है। सेकेंड वन, बाय स्मेल। तो जब आपको कोई रेसिपी की से स्मेल आ रही है तो आपको पता कैसे कि या किचन में कोई मम्मी मैगी बना रही है या दीदी मैगी बना रही है, ठीक है, या फिर कोई भी अच्छी वाली रेसिपी बन रही है, तो आपको पता कैसे चलता है, विदाउट सीन, बाय स्मेलिंग। तो विच ऑर्गन, विच सेंस ऑर्गन, नॉट ऑर्गन, विच सेंस ऑर्गन इज इन्वॉल्व, कौन सा इन्वॉल्व होगा, नोज। तो फॉर टेस्टिंग एज वेल एज स्मेलिंग, टंग एंड नोज बोथ आर इन्वॉल्व, है ना। अब देखो जैसे कि आप बीमार हो गए हो और आपको दवाई लेनी है, राइट, तो आप कैसे दवाई लोगे, बहुत कड़वी दवा है, राइट ना, तो हाउ कुड यू टेक, कैसे आप लोगे, नोज है उसको बंद कर देते हो ना विद द हेल्प ऑफ फिंगर, ठीक है, और फटाक करके वो पील रखोगे एंड उसको स्वेलो कर जाओगे विथ वाटर। क्यों ऐसा हम करते हैं, डू यू नो, क्योंकि उसकी जो स्मेल है, ड्यू टू इट स्मेल वी कैन माइट बी वॉमिटिंग हैपन, है ना, उसकी स्मेल इतनी गंदी और कड़वी होती है कि वॉमिटिंग भी हो सकती है, समझ में आया। तो इसलिए हम कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन स्टॉप कर देंगे, उसका वर्क कौन सा स्टॉप कर देंगे, नोज का, हमने नोज को पुश कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी स्मेल हमारे नोज में जाएगी नहीं, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाई बाय स्मेल। तो नाउ
वन क्वेश्चन आई पुट, इफ आई सेड कि कीप योर आई क्लोज, आपको अपनी आंख बंद करनी है, ठीक है, तो आपने कर दी. नाउ सी योर आईज इज क्लोज, ओके. नाउ आई पुट मिंट इन फ्रंट ऑफ यू, मिंट, MINT, मिंट, पुदीना. तो कैन यू जज विच वेजिटेबल आर और विच वेजिटेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू, कौन से वेजिटेबल आपके सामने है, क्या आप उसको जज कर पाओगे? ऑब्वियसली विदाउट सीन, है ना. दैट बाय इट्स स्मेल, ब्यूटीफुल स्मेल, मिंट की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है ना, तो आप बिना देखे उसको स्मेल करोगे और बता पाओगे कि मैम दिस इज ए मिंट, ये पुदीना है, ओके. सेकेंड वन कोरिएंडर. अब पुदीना को हटा दिया, आपने राइट आंसर दिया. नाउ आई प्लेस कोरिएंडर, ठीक है, तो क्या आप जज कर पाओगे कोरिएंडर है? ऑब्वियसली यस, बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, है ना. कोरिएंडर की स्मेल से अभी भी आपकी आईज क्लोज है. तो सी आईज, हमारा एक सेंस ऑर्गन अभी क्या है, वर्क नहीं कर रहा है, नोज वर्क कर रहा है ना, तो भी हम अलग अलग फूड आइटम को हम जज कर पा रहे हैं, ओके. नाउ आई टेक मैंगोज. मैंने एक मैंगोज, दो मैंने मैंगो आपके सामने रखी है, ठीक है, तो दो मैंगोज मैंने आपके सामने रखी है, तो कैन यू जज? ऑब्वियसली यस, मैंगो की स्मेल भी अच्छी होती है. तो देर आर डिफरेंट वेजिटेबल, फ्रूट, इवन फूड आइटम, सो जिसकी हम स्मेल से उसको जज कर सकते हैं. बट सपोज मैं कैबेज रखूँगी तो आप जज कर पाओगे इतना? तो कोई कर पाएगा, कोई शायद ना कर पाए, है ना. तो ये थोड़ा पॉसिबल किसी केस में नहीं होता है. इन द सम केस इट इज़ वेरी easily possible, like mint. Fine बेटा. So this is all about identify by smell only. मैंने इसलिए यहाँ पे only लिखा है, हमें यहाँ पे देखना नहीं है. Now close your eyes and tell. अब आपको eyes close कर देनी है और बताना है. तो in the textbook you can see on page number 24, okay. Close your eyes and tell. There is one activity, so let's discuss about. Collect a few food item having a different kind of taste. ऐसे food item लेने जिसके taste क्या होंगे, अलग अलग होंगे. Play a game with your friend like Jhumpa and Zulan did. जैसे जुम्पा और जुलन करे वैसे में ये गेम खेलनी है. Tell your friend to taste the food and ask. फिर उसको पूछो जो अभी मैंने आपको बताया ना. सेकेंड में आइज क्लोज कर दो, देन स्मेल करो एंड देन आइडेंटिफाई. हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, वो फूड आइटम कैसा था, कौन सा था. ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट मोस्ट टेस्ट. इन फ्रंट यानी आगे, एट द बैक यानी पीछे, लेफ्ट राइट साइड ऑफ द टंग, ओके. सो यहाँ पे किया क्या है ये जुम्पा और जुलन ने, दे टेक सम फूड आइटम, डिफरेंट फूड आइटम. वन इज बिटर, अनदर इज स्वीट, देन सॉर एंड सॉल्टी, ओके. तो 4 तरीके की फूड आइटम ली है, फाइन. तो उसने किया क्या, वो फूड आइटम को पर्टिकुलर टंग के प्लेस पे रखा है और उनको वहाँ पे उसका टेस्ट ज़्यादा आ रहा है. तो आपको लगे कि मैम ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो एक्चुअली है, बट हम कभी ऐसे जज नहीं करते. कभी आप ऐसे खाते हो, सब समझ लो कि स्वीट है, कुछ मीठा खा रहे हो तो मीठा अंदर खाओगे, यहाँ पे नहीं खाओगे, ऐसा नहीं होता है ना. बट साइंटिफिकली इफ वी ऑब्जर्व द टंग वी कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डॉट 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 हो गए, टेस्ट बर्ड हो गए. व्हाट द फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड, दे कैन मेक अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट. तो देखो हियर आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ टंग, ठीक है, तो ये टंग का डायग्राम है, फाइन. तो टंग के बैक साइड में, अंदर के साइड, वहाँ पे कौन से टेस्ट बर्ड प्रेजेंट हो गए, बिटर के, बिटर यानी कड़वा. बट आज तक हम किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ, इवन मी ऑल्सो,
वी कांट रिकॉग्नाइज, वी कांट जज कि भाई बिटर खाया तो मुझे टंग के इस वाले पार्ट में नहीं कड़वा लगा, पीछे कड़वा लगा, ठीक है, बट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सॉर, अगर आप कुछ खट्टा खाते हो, ठीक है, तो आपको इतने पार्ट में फील नहीं होगा, एक्चुअली कहाँ पे फील होता है, ये वाले साइड पे, अपर साइड, टंग का ये वाला पार्ट होगा ना उधर। दैट मीन्स द टेस्ट बर्ड ऑफ सोर, है ना, सोर के टेस्ट बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इतने पार्ट में, और इवन ऑपोजिट साइड, सामने सामने हो गए, ये बीच वाले पार्ट में कुछ भी नहीं होगा। फाइन। नाउ सॉल्टी, सॉल्टी कुछ खाते हो, ठीक है, तो वो आपको सॉर के नीचे वाले जो पार्ट है टंग का, वहाँ पे आपको यहाँ पे फील होगा। एंड अबाउट स्वीट, अब कोई भी स्वीट आइटम खाते हो, मीठा, ठीक है, तो आपको वो मीठी आइटम आपको यहाँ पे फील होगी, बट एक्चुअली आप बोलोगे मैम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बट ये है बेटा, ठीक है ना। तो स्वीट आइटम इन फ्रंट, सबसे आगे थे, वहाँ पे हमें फील, वाई, बिकॉज उसके टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो पूरी टंग काम नहीं करेंगी, देयर आर पर्टिकुलर पार्ट है टंग का, वही पर्टिकुलर टेस्ट के लिए वर्क करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग। फाइन। सो लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेशन। सो अब हमने टेस्ट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिंग, तो हमारी जर्नी स्टार्ट तो हो गई टेस्ट की, टेस्ट इज डन, स्मेल ऑल्सो डन। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन का मीनिंग क्या होगा बेटा, पता है आपको? डाइजेशन मीन्स एक्चुअली अवर डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अवर माउथ। हम बड़ा एप्पल लेते हैं तो वो पूरा बड़ा एप्पल हम स्वेलो नहीं करते हैं, ठीक है। हम नहीं बोलते कि एप्पल खाओ तो इन एप्पल लॉट्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स आर देयर, तो हाउ कैन वी गेट ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल फ्रॉम एप्पल? So this is done by our digestive system. Digestive system means this system, this all organ are involved in digestion. वो हमारा खाना पचाएंगे. Okay? So let's start digestion. So first we discuss about tongue. Tongue is for taste only. ठीक है? तो taste हमने कर दिया. Now डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरल कैविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरल कैविटी? अवर माउथ। फाइन। यू ईट एप्पल, ठीक है, यू कांट स्वेलो एप्पल, यू ईट एप्पल। हु इज फर्स्ट कम? एक्चुअली नॉट कम, हुज रोल इज फर्स्ट टू डाइजेस्ट दैट एप्पल? किसका रोल पहला होगा? टीथ, है ना, हमारे सारे टीथ। वो टीथ क्या करेगा? एप्पल जो हम खा रहे हैं उसको टोटली ग्राइंड कर देता है, समझ में आए? उसको ग्राइंडिंग कर देगा ना। तो टीथ तो मैंने बता दिया जो आपको पता ही है। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन आवर माउथ? 32। कोई बोलेगा मेरे तो 32 एग्जैक्ट नहीं है, कम है, बट मोस्टली रेशियो 30 के आसपास होगा। फाइन। सो देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ दैट प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ। नाउ तो टीथ ने अपना काम क्या किया? ग्राइंडिंग का। देन हु इज द नेक्स्ट वन? टंग, ठीक है। टंग क्या करता है? हमारी जो टंग है, टेस्ट का एक तो फंक्शन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट, है ना, हमें डिफरेंट टेस्ट को पहचानने में हेल्प मिलती है। व्हाट इज द अनदर फंक्शन? बिकॉज ऑफ टंग वी मिक्सड और इवन वी ट्रांसफर फूड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो टंग की वजह से हम बोल भी सकते हैं, एक तो ये फंक्शन हो गया। अनदर वन इज वो फूड को स्वेलो करने में और इवन ये साइड से ये साइड में पास करने में वो हेल्प करेगा टंग। तो दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ टंग। नाउ सिर्फ ये दोनों ही है हमारे माउथ के अंदर, टीथ डन, टंग ऑल्सो डन। देन और तीसरा कौन है? यस, सलाइवा। सलाइवा क्या है? दैट वाटरी पार्ट, ठीक है। तो हम जो समझो कि आपने पापड़ खाया है ना, पापड़ जो एकदम ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई है, बट व्हेन वी ईट इट बिकम वेट। वेट यानी लाइक गीला जैसा हो जाता है, इट बिकम वेट। तो वो वेट कैसे हो गया?
ड्यू टू सलाइवा। सलाइवा यानी जो वाटरी पार्ट हमारे माउथ के अंदर होता है वो वो सलाइवा क्या करेगा, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम, वो डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का है, राइट ना। तो डिफरेंट एंजाइम जो इन्वॉल्व है, जो डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो सलाइवा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का स्पेलिंग सलाइवा, ठीक है, दैट इज अ वाटरी पार्ट। व्हाट इज फंक्शन? दैट कन्वर्ट फूड इनटू फ्रॉम ड्राई टू वेट, जिससे हम इजीली स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर सोचो पापड़ इतना ड्राई, इतना हार्ड है और इसे हम स्वेलो कर दे तो यहाँ पे फंस सकता है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस बेसिक फंक्शन ऑफ टीथ, सलाइवा एंड टंग। नाउ अब फूड क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से पास हो रहा है। दिस इज एक बाइट ले लो, अब फूड धीरे धीरे यहाँ से पास हो रहा है। तो ये वाला पार्ट है, टीथ है, टंग है, ये सब है, ठीक है। नाउ फूड इज गोइंग टू पास इनसाइड अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स इनसाइड टू स्टमक। तो डायरेक्ट वो स्टमक में नहीं आएगा, ठीक है। सी दिस अवर स्टमक, बट बिफोर एंटर टू स्टमक इट शुड बी पास थ्रू इसोफेगस, ठीक है। अब इसोफेगस का देखो दो स्पेलिंग हो गए, ये ओइसोफेगस नहीं है, दिस इज इसोफेगस। कभी कभी ये ओ नहीं लिखा होगा, सिंपल ई से स्टार्ट है, ठीक है। तो बोथ स्पेलिंग आर राइट, हियर आर राइट फ्रॉम ओ, इसोफेगस। इसोफेगस जहाँ से क्या होगा, फूड, ओनली फूड, ओके, ओनली फूड, नो एनी एयर शुड बी पास, है ना। वहाँ से कोई एयर भी नहीं होगी, वहाँ पे खाली फूड पास होगा। और जो भी वाटर हम पानी वानी पीते हैं वो भी ये इसोफेगस में से क्या होगा, पास होगा। सो ये रहा हमारा फूड, वो क्या हो रहा है, ये इसोफेगस जो ट्यूब है वहाँ पे वो पास हो रहा है। दैट मीन्स पास होने के बाद वो कहाँ पे एंटर करने जा रहा है, इनसाइड दी स्टमक। हमारा स्टमक, हमारा पेट, ठीक है, खाने के बाद हैवी हो जाता है ना, दैट इज अवर स्टमक। सो दिस इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये ट्यूब जैसा है जो मसल का बना हुआ है, ठीक है, सिंपल मस्कुलर ट्यूब, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ दिस फूड आइटम नाउ कम्स इनटू दी स्टमक, वो कहाँ पे एंटर हो गया है, हमारे स्टमक के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो कि लीवर है, तो लीवर का फंक्शन आई विल टेल यू लेटर। इनसाइड द स्टमक मैनी डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट। तो डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, जो डाइजेशन करेंगे, ये फूड का डाइजेशन करना है, ये पूरा फूड से भर गया है, तो मैंने खाली एक पीस आपको शो किया है। तो स्टमक के अंदर मैनी डाइजेस्टिव जूस विल बी सीक्रेट, ठीक है। सो एक एग्जांपल देती हूँ, जो अच्छा वाला डाइजेस्टिव जूस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। वो क्या करेगा, समझ लो कि आपने एप्पल ईट किया है विदाउट वॉशिंग, ठीक है, फिर भी बीमार शायद नहीं पड़ेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा? वो जो एसिड है, वो डाइजेस्टिव जूस जो है, दैट किल ऑल द जर्म्स दैट वाज प्रेजेंट ऑन दी एप्पल। एप्पल के वो जो प्रेजेंट थे जर्म्स, उसको वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसलिए हमें इतना इजीली हम बीमार नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा स्टमक है, ठीक है, हमारा जो टमी बोलते हैं, वहाँ पे लॉट्स ऑफ डाइजेस्ट जूस सीक्रेट हो गए, और यहाँ पे स्टमक के अंदर आधा डाइजेशन फिनिश हो जाएगा। दैट मीन्स अब क्या स्टार्ट होगा, ये जो एप्पल का पीस है ना, ये जो एप्पल, उसमें से विटामिन्स, मैनी मिनरल्स विल बी सेपरेट। तो विटामिन ए है, ई है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब कुछ क्या होगा बेटा, सेपरेट होगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना हम इसमें से ये विटामिन, वो विटामिन मिलते हैं, तो ये सब कुछ सेपरेशन अकर्स ओवर हियर इनसाइड द स्टमक। नाउ तो ये है हमारा लीवर। अभी लीवर का फंक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एट द 5th स्टैंडर्ड, बट ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है। लीवर एक ऑर्गन है जो जैसे है ना, सिंपल एक वर्क उसका फंक्शन बनाती हूँ कि बताती हूँ आपको कि कोई पॉइजन बाय मिस्टेक किसी ने पॉइजन बॉडी में एंटर हो गया ना, जहर, तो ये लीवर क्या करेगा, उसको
इसके सारे पॉइजन को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, पॉइजन बॉडी में से चला जाएगा। तो इसका फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। दिस इज पेंक्रियास, तो मैंने आपको बताया ना डाइजेस्टिव जूस, तो ये पेंक्रियास ऑर्गन है, वो जूस यहाँ से ये सीक्रेट करेगा और यहाँ से ऐसे स्टमक के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, नो नीड टू लर्न, आई मीन कि पेंक्रियास का फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए खाली, ठीक है। नाउ इनसाइड द स्टमक फूड ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड, नाउ फूड इज रेडी टू गो इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा ऑर्गन आया अब है? लार्ज इंटेस्टाइन। देन आफ्टर इट विल गोज इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज, ये स्मॉल, तो आप बोलोगे मैम ये लार्ज स्मॉल का क्या डिफरेंस है? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसीलिए लार्ज है बिकॉज आप देखो यहाँ से कितना वो बड़ा है ना, ये पार्ट काफ़ी बड़ा है, दिस पार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखोगे तो ये पतला है, ठीक है ना। ये पार्ट देखो, उसकी पाई इट इज़ वेरी थिन, और लार्ज में ये वाला पार्ट काफ़ी लार्ज है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट 7 सेंटीमीटर, और ये लार्ज है वो कुछ 1.5 सेंटीमीटर जितना ही है। इसकी लेंथ लार्ज की कम है, ऑल्दो इट इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। वाई? बिकॉज यहाँ पे उसकी स्पेस क्या है, ज़्यादा, इसलिए वो लार्ज स्पेस है, दैट्स वाई। इन स्मॉल इंटेस्टाइन गैप इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लार्ज और स्मॉल में भी डाइजेशन कंटिन्यू होता है, ये बहुत डिटेल में है, ठीक है। देन आफ्टर जो भी हमारा जो बॉडी का जो वेस्ट है, ठीक है, फिकल मटेरियल जो बोलते हैं, बॉडी वेस्ट जो है, जो फूड में से निकलता है, जो अनवांटेड है, वो सब कहाँ पे आएगा? एनस वाला पार्ट, यहाँ पे आप दिख रहे हो एनस, दैट इज द लास्ट ऑर्गन। थ्रू एनस दैट वेस्ट गो आउट फ्रॉम द बॉडी, ओके। So here digestion is completed. Fine na? Now let's do another exercise. Now, so here we totally done about digestion. Now let's discuss another topic. Nita was given a glucose drip. So here I am reading. Nita was very sick. वो बहुत बीमार थी. All day she was vomiting. Vomiting means whatever you eat that come out from your body, and she also had loose motion, ठीक है, डिहाइड्रेशन होना, ठीक है, वाटर का लॉस होना बॉडी में से। whatever she ate she vomited, कुछ भी खाती थी वॉमिट हो जाता था। her father gave her sugar and salt solution, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों, ठीक है। दैट मीन्स वाटर के अंदर आपको शुगर भी ऐड करनी है एंड सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, और इवनिंग तक तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। देन व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, तो वो थोड़ी चिंता में थी कि भाई क्या होगा। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, और उसके पापा को उसको लेके जाना ही पड़ा, वैसी सिचुएशन थी। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट तो करना ही पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, तो हियर मेन वर्ड इज ग्लूकोज, ठीक है। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज क्या है? आपको सब समझ लो कि थोड़ा सा अनकॉन्शियस जैसा लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ा सा चक्कर जैसा लगता है कि बेहोश हो जाओगा, क्या आपको क्या देंगे हम? आप खुद ही सोचो। कोई स्वीट, कोई भी स्वीट चॉकलेट है, कोई भी शुगर है, वैसा कुछ हम देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? थोड़ा आपको रिलैक्स लगेगा। सो दैट मीन्स दिट स्वीट आइटम कंटेन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? कोई भी स्वीट आइटम जो होती है, फूड आइटम, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट। ग्लूकोज गिव अस एनर्जी एज वेल एज स्ट्रेंथ, वो एनर्जी देकर हमें ताकत देगा, ठीक है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज,
शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल, वो फिर कंफ्यूज हो गई, क्या सोच रही है, द टीचर समटाइम गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, तो सोच रही है कि जब हम गेम खेलते थे ना तो मैडम हमको ग्लूकोज ड्रिंक देती थी, क्यों प्रोटीन ड्रिंक नहीं, क्यों कोई विटामिन मिनरल्स वाला ऐसा कोई नहीं, वाई ग्लूकोज ओनली, बिकॉज हम गेम खेलते हैं तो हमारी क्या स्पेंड होती है, एनर्जी, ठीक है, और ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी, तो हमें एनर्जी चाहिए, फाइन, दैट्स वाई द टीचर, ओके, बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, तो ग्लूकोज ड्रिप क्या है, सेम टू सेम, ठीक है, डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज अपसेट, स्टमक क्या हो गया है, ये वाला अपसेट हो गया है, वॉट एवर शी एटअप, कुछ भी वो खाती थी, यहाँ से वापस आना चाहिए ना, एंटर होना चाहिए ना, तो वो वापस से बैकफ्लो होता था, वापस से बाहर, दैट इज अ वॉमिटिंग, ठीक है, क्योंकि ये अपसेट था, दैट्स वाई योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, उसकी बॉडी कुछ भी फूड नहीं रख पाती थी, एंड वाटर, एंड इट हैड बिकम वेरी वीक, इसलिए वो थोड़ी सी वीक हो गई है, द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, तो वो जो ग्लूकोज ड्रिप होती है दैट मीन्स इंजेक्शन देते हैं, है ना, और बॉटल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हमारे वेन के अंदर, जब आपकी वेन जो होती है ना वहाँ पे डायरेक्टली अंदर जाए, वो स्टमक के अंदर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टमक तो अपसेट है, यहाँ पे कुछ एंटर हुआ तो वॉमिट होगा, ठीक है, इसलिए ग्लूकोज डायरेक्ट हमारी वेन में जाएगा, तो हमें धीरे धीरे एनर्जी आएगी एंड वी बिकम हेल्दी, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज गिव अस एनर्जी एज वेल एज स्ट्रेंथ। नाउ गुड फूड गुड हेल्थ, जैसा फूड होगा वैसी हेल्थ होगी, ठीक है, तो ऑन पेज नंबर 32 यू कैन सी 2 चाइल्ड, है, 2 बच्चे हैं, तो आप देखोगे, देख सकते हो कि एक बच्चा बहुत ही पतला है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखो तो पता चलेगा, ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो लिखा है, आई मीन फर्स्ट फोटोग्राफ में रश्मि नाम की गर्ल है और एक कैलाश करके बॉय है, ठीक है, दोनों की हेल्थ देखो, रश्मि लुक वेरी, बहुत ही पतली, उसके इवन उसके आर्म लेग पॉट सब कुछ क्या है, वेरी थीन, और ये जो कैलाश है ऐसा लगता है कि वो ओबेसिटी में से पास हुआ है, ठीक है, कैलाश सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, बहुत ही उसका मोटापा है, बहुत ही उसके बॉडी है, और सी एज ऑफ कैलाश इज ओनली 7 years, ठीक है, एंड एज ऑफ रश्मि इज 5 years, तो वो 5 years की है, फिर भी जैसे 1 साल का बच्चा ना वैसी दिख रही है, और कैलाश जो है 7 year का है, फिर भी वो जैसे कोई 12 और 15 year का बॉय है वैसा उसका लुक है। सो गुड फूड एंड गुड हेल्थ, सो लेट डिस्कस, देर आर 5 न्यूट्रिशन, कितने न्यूट्रिशन है जो हमें डेली हमारी बॉडी में जाने ही चाहिए। फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। प्रोटीन, तो प्रोटीन क्यों यूज़ होगा, प्रोटीन आप देखो कि ग्राम है, एग है, उसमें से प्रोटीन मिलता है, ठीक है, तो वो क्यों हमें चाहिए, क्यों चाहिए बोलो, प्रोटीन का यूज क्या है, या टू ग्रोथ, किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या है, टू गिव अस एनर्जी, ठीक है। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, फॉर दैट दे रिक्वायर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, दैट फॉर लाइक अ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हमें क्या खाना पड़ेगा, स्वीट आइटम, ठीक है। हियर वन मोर इज कैन एडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये साथ में आएगा, और यहाँ पे आएगा फैट। विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम साथ में लेंगे तो टोटल 5 हो जाएंगे, ठीक है, डन। नाउ थर्ड वन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स बोथ आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। जितने विटामिन प्रोटीन ज़्यादा होंगे हमें कोई डिजीज नहीं होगा।
and this both thing we get from green vegetables and fruit. Fine. Fourth one, fat. Fat give us energy. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में नहीं है तो फैट का रोल शुरू हो जाएगा. फैट है ना, फैट ही है ये. ठीक है, तो फैट जो होगी तो हमें ठंडी भी नहीं लगती है ना, और इवन हमें एनर्जी भी फैट में से प्रोवाइड होती है. सो फैट. रफेज. रफेज मीन्स फाइबर. जितने ऐसे फ्रूट आप खाओगे जैसे कि कैरेट है, ठीक है, तो कैरेट आप खाओगे तो उससे क्या होगा बेटा, जो डाइजेशन है, जो वेस्ट नहीं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जो डेली उनका बॉडी क्लीन नहीं होता है. ठीक है, तो वाई, क्योंकि उनकी बॉडी में रफेज की कमी है. दैट मीन्स फाइबर वाले आपको फ्रूट है, इवन वेजिटेबल्स, कैरेट है, उसमें फाइबर होगे. ठीक है, जिससे डाइजेशन क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा. ठीक है, एंड वन मोर इज वाटर. वाटर बैलेंस अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या रिलीज होगा, स्वेटिंग होती है, तो वो बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो मेंटेन बाय वाटर. सो दिस ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. वन वर्ड इज देयर, प्रॉपर डाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर डाइट? दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. प्रॉपर मीन्स बैलेंस, है ना, बैलेंस डाइट आपने सुना होगा. बैलेंस डाइट मीन्स ये जो टोटल 5 है, ये डेली आपकी बॉडी में जाने ही चाहिए, प्रोटीन से लेके रफेज से लेके. ठीक है, दैट मीन्स एडिक्वेट एंड न्यूट्रियस डाइट. तो आपने बहुत सी, जो आपने कैलाश वाला देखा, तो कैलाश थी और रश्मि थी, तो रश्मि को ये न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे थे, दैट्स वाई सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज. बट कैलाश ईट लॉट्स ऑफ जंक फूड. ठीक है, फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नो एनी वेजिटेबल, करी, सब्जी, दाल, ना, वो सब दैट इज ऑल आर हेल्दी फूड. ठीक है, बट वो नहीं ले रहा है, वो जंक फूड ले रहा है, दैट्स वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी. ओके, सो दिस ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. सो दिस इज लास्ट टॉपिक, प्रॉपर फूड ऑफ एवरी चाइल्ड्स राइट. तो देखो बेटा, you have read about 2 children. One is Kailash who does not like homemade food. उसको homemade food नहीं पसंद था. The other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. उसको even एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था. About half the children in our country are like Rashmi. ना, आपको starvation ये सब, हंगरनेस, ये सब प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है. रश्मि के जैसे बहुत सारे बच्चे जिसको खाना नहीं मिलता है. They do not get enough food that they need to grow and development properly. उनको इतना फूड भी नहीं मिलता है कि उनका कुछ डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ भी हो सके, और जिसको मिल रहा है उसको खाना नहीं है. These children are weak and sickly. तो वो बीमार होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं. मीन्स सिकली का मीनिंग लिखा है ऑफन इल, बार बार बीमार होते जाएंगे. इन अ पुअर हेल्थ, हेल्थ भी क्या होगी, पुअर होगी. बट इट इज राइट, ये एक अधिकार है ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. सबको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, ये सभी बच्चे का एक राइट है. सो हियर दिस इज चैप्टर फिनिश. ओके, ऑल अबाउट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. PDF will be sent. Okay, thank you.